अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च। और आज की बहुत सी अहम तरीन खबरों के साथ आपके साथ एक दफ़ा फिर से रब्ता बना है हमारा। पिछले चंद दिनों के अंदर कुछ वाक़यात ऐसे थे या कुछ वजूहात, किसी अहम तरीन वजूहात की वजह से आपके साथ रब्ता मुनक़ता हुआ था पिछले चंद दिन के अंदर, तो उसके लिए माज़रत खाएँ। तो आइए आज की जो यानी कि सबसे बड़ी खबरें जो इस वक्त की, यानी कि ये करंट अफेयर्स जो है आज के ज़्यादातर जो इस वक्त चल रहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा इस वक्त, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के किसी करीब तरीन भी नहीं है। जिस तरह के वफाकी हुकूमत का इस वक्त नैरेटिव है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नैरेटिव बना रही है इस वक्त के ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और चंद जो माशी माहिरीन हैं उनका भी ये राय है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट इस वक्त कर चुका है। तो इसकी आपके साथ पूरी तहकीक मैं रखूँगा और पूरा डाटा मैंने हासिल किया हुआ है और पूरी यानी कि इन्वेस्टिगेशन की है। पूरे जिस जिस तरह से पिछले चंद दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर कितने रिज़र्व थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व बताए जा रहे थे, तो उनके मुताबिक मैं आपको एक एक यानी कि सालाना भी बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको मंथली इनकी जो स्टेट बैंक के रिज़र्व होते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि कितने हैं पिछले एक साल के अंदर। और सालाना जो मैं आपको बताऊंगा तो ये यानी कि 2017 से लेकर 2022 तक, अप्रैल तक। तो अच्छा नाज़रीन कराम, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये हफ्तावार रिपोर्ट जो होती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसके बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान के जो लिक्विड रिजर्व्स थे यानी कि 2017-18 से लेकर 2021-22 तक जो सालाना रिजर्व थे वो कितने थे जी। 2017 से लेकर 2018 का जो ये था, इसके अंदर 9.5 बिलियन रिजर्व जो थे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थे, और जो 6.6 बिलियन रिजर्व थे ये थे कमर्शियल बैंकों के, यानी कि ये टोटल मिलाकर हो जाता है 16 राउंड अबाउट 16 बिलियन रुपीस के, ये सॉरी 16 बिलियन डॉलर्स के। तो इसके बाद 2018-19 के ऊपर हम आ जाते हैं 7.2 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 7.2 जो थे वो कमर्शियल बैंकों के थे, ये हो जाते हैं 14.4 बिलियन डॉलर्स। ये 2018 और 19 की बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी। तो अब यहाँ पर 2019 और 2020 के अंदर जब ये कोरोना का वाक़या पेश आ रहा था, यानी कि बहुत बड़ी वबा पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई थी, इसके अंदर नाज़रीन कराम 2019 और 20 के अंदर 12 अरब डॉलर जो थे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व थे, और 6 बिलियन डॉलर जो थे वो थे इसके कमर्शियल बैंकों के, ये हो जाता है तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स। इसके बाद 2020-21 पे आ जाते हैं 17 बिलियन स्टेट बैंक, 7 बिलियन कमर्शियल बैंक, तो ये हो जाते हैं 24। सबसे बड़ा यानी कि 2020-21 वाला जो साल रहा कोरोना के बाद वाला, तो ये सबसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इकॉनमी के लिहाज से कामयाब तरीन साल रहा है। इसके बाद नाज़रीन कराम हम आ जाते हैं 2021 और 22 के अंदर, क्योंकि 21 और 22 जब ये गवर्नमेंट गिराई जाने के जो शुबहात थे, वो जिस तरह इमरान खान साहब का भी अब बयान सामने आ गया कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब को हटाया गया था उस वक्त हमें ये खबरें मसूल हो चुकी थी कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ अहम तरीन अहदेदारान के जो दरमियान मुज़ाकरात फिर से शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त 2021-22 के अंदर पाकिस्तान के 9.8 जो स्टेट बैंक के रिजर्व थे और प्लस 5.5 बिलियन जो थे वो कमर्शियल बैंकों के यानी कि रिजर्व थे रखे हुए थे डॉलर जो थे, ये टोटल मिलाकर 15.45 बिलियन यानी कि 15.45 अरब डॉलर ये उस वक्त नेट यानी कि जो पड़े हुए थे पाकिस्तान के पास डॉलर थे। इसके बाद जी हम IMF के प्रोग्राम के अंदर से निकल गए थे जब इमरान खान साहब ने पेट्रोल और दूसरी डीजल और जो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा कमी कर दी थी। तो आइए हम इसके बाद आ जाते हैं मंथली के ऊपर। 2021 अक्टूबर से लेकर मैं आपको बताऊंगा 2022 अक्टूबर तक की, जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। अक्टूबर 2021 के अंदर 17 बिलियन डॉलर्स थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और 6 बिलियन डॉलर्स थे कमर्शियल बैंकों के, ये हो जाते हैं 23 बिलियन डॉलर्स। इसके बाद नवंबर ऑनवर्ड यानी कि मैं हर महीने अगले महीने थे जी 15 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 6 बिलियन जो थे वो कमर्शियल बैंकों के, 22 बिलियन डॉलर्स। 17 जो थे वो अगले महीने दिसंबर के अंदर 17 अरब डॉलर जो थे ये थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिजर्व पड़े हुए थे, और 6 अरब डॉलर के कमर्शियल बैंकों के अंदर थे, तो ये टोटल मिलाकर 23 अरब डॉलर के हो जाते हैं। जनवरी 2022 के अंदर 16 बिलियन जो थे स्टेट बैंक के रिजर्व थे, और 6 बिलियन जो थे वो
تھے کمرشل بینکوں کے، یہ ہو جاتے ہیں $22 بلین۔ اس کے بعد فیبرری اس کے اندر فروری کے اندر ہم آ جاتے ہیں، جب یہ بلاول بھٹو صاحب فروری کے آخری اس کے اندر لے کر گئے تھے اپنا لانگ مارچ، جو کہ اسلام آباد کے اندر سندھ سے یہ چلے تھے کراچی سے، اور ان کا جو اختتام تھا وہ اسلام آباد کی آخری، یعنی کہ انہوں نے پڑاؤ نہیں ڈالا تھا، وہیں پر ختم کر دیا تھا۔ تو فیبرری کے اندر $16 بلین تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزرو، اور $6 بلین جو تھے یہ کمرشل بینکوں کے جو تھے ریزرو تھے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن جب موو کی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے اس وقت کی، تو تب پاکستان کے ریزرو ہو گئے تھے $11 بلین جو تھے، یہ ہو گئے تھے ناظرین کرام اس وقت اسٹیٹ بینک، یعنی کہ $5 ارب کے جو گراوٹ آئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزرو کے اندر، اور جو کمرشل بینک کے ریزرو تھے وہ $6 ارب ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپریل کے اندر، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی کہ اختتام پذیر ہوا تھا وہ پاکستان کا ایک مشکل ترین لمحہ جو تھا، اور اس کے اندر بہت سے انٹینس اور بہت سی ایسی مشکلات جو کہ آنے والی نسلیں کئی سال تک یاد رکھیں گی، اور پاکستان کو جو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا معاشی لحاظ سے بھی، دفاعی لحاظ سے بھی، اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کا تو آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، لیکن آنے والے وقتوں کے اندر جب حکومتیں تبدیل ہوں گی اور جو پانے والے ہیں وہ اپوزیشن میں آئیں گے، اور جو اپوزیشن والے ہوں گے اس وقت کے وہ حکومت میں ہوں گے، تو تب یہ راز کھلتے ہوئے سامنے آئیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ جب ایک سائڈ پر ہو جائے گی تب۔ اچھا جی، اپریل کے اندر کیونکہ 10 اپریل کو عمران خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ کی جو سیٹ تھی وہ کھینچ لی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے، یہ میں کھینچ کا لفظ بتا رہا ہوں، گرا دی گئی تھی عمران خان صاحب کو۔ تو یہ جی اس وقت اپریل کے اندر سے $10 بلین جو تھے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریزرو تھا، اور $5 بلین کمرشل بینکوں کے اندر بھی گراوٹ آئی، اور جو دوسرے اسٹیٹ بینک کے ریزرو تھے اس کے اندر بھی گراوٹ آئی، تو یہ ٹوٹل ہو گئے $16 بلین۔ اس کے بعد جی مئی کے اندر جب وہ مشہور زمانہ پریس کانفرنس، ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگی، DGISPR میجر جنرل بابر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی طرف سے کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے ڈالر کی جو اڑان ہے اس کو تھام لیا گیا ہے، اور روپے کی اڑان روپیے کو پر لگ گیا اور وہ اڑنے لگ گیا، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ اڑنا صرف چند دن کا ہی یا 1-2 دن کا ہی اڑنا تھا، اور اس کے بعد مسلسل گراوٹ ہی گراوٹ تھی۔ ناظرین کرام مئی کے اندر $9 ارب تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزرو، اور $5 ارب تھے کمرشل بینکوں کے، تو یہ $15 بلین۔ جون کے اندر 9 اور +5، یہ میں اب آپ کو جلدی بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ جون کے اندر $15 بلین، اور جولائی کے اندر $13 بلین۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگست کے اندر $14 بلین۔ مئی، یہاں پر میں مئی کو کوٹ کروں گا کہ مئی کے اندر عمران خان صاحب اپنا جو لانگ مارچ ہے حقیقی آزادی کا، جو اس سے پہلے جو لانگ مارچ کیا گیا تھا، جو یعنی کہ اس وقت پاکستان کے انٹینس پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پنجاب کے اندر، اور بہت زیادہ بربریت دکھائی گئی تھی اور وحشیانہ تشدد کیا گیا تھا عوام کے اوپر۔ تو اس کے بعد اگست پر ہم پہنچ چکے تھے، اگست کے اندر $14 بلین، ستمبر کے اندر $13 بلین، اکتوبر کے اندر ناظرین کرام یہ جو ابھی 2022 کا گزرا ہے $14 بلین کے ریزرو رہ گئے تھے پاکستان کے۔ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کروائی گئی تھی تب پاکستان کے ناظرین کرام ریزرو تھے $22.6 بلین، یہ یاد رکھیے گا $22.6 بلین ریزرو تھے پاکستان کے۔ اب آ جاتے ہیں جی پاکستان کو ادھر سے لے کے ہم یہ ریزرو جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کو میں لے کر آتا ہوں ویکلی، یعنی کہ اکتوبر کے بعد ویکلی میں آپ کو بتاؤں گا 2 دسمبر تک کے جو ریزرو ہمارے تک ابھی تک کے سامنے جو یہ جو اتھینٹک، اور یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ $7.9 بلین جو تھے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزرو تھے نومبر 2022 کے اندر۔ 4 نومبر 2022 کو جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس کے مطابق $5.7 بلین جو تھے یہ کمرشل بینکوں کے تھے، تو ٹوٹل ہو گئے $13 بلین۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد 11 نومبر 2022 کو جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس کے مطابق $7.9 بلین ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے، جبکہ جو کمرشل بینک کے ریزرو تھے ان کے اندر مثبت رجحان دیکھا گیا تھا اور اضافہ دیکھا گیا تھا، تو یہ $13.79 بلین جو ہے یہ بن گیا تھا نومبر 2022 کے اندر ناظرین کرام، یہ 11 نومبر۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد 18 نومبر 2022 کو ہم جب دیکھتے ہیں 7.8 بلین اسٹیٹ بینک آف پاکستان، 5.9 بلین جو تھے ناظرین کرام، اس کے اندر پھر سے اسٹیٹ بینک کے ریزرو کم ہو گئے تھے اور جو کمرشل بینک کے ریزرو تھے وہ بڑھ گئے تھے۔ اب یہاں پر 18 نومبر یہ ہو گئے $13.64 بلین۔ 25 نومبر 2022 25 نومبر 2022 کو ہم دیکھتے ہیں کہ $7.9 بلین پھر سے اضافہ دیکھا جاتا ہے، اور 5 اور کمرشل بینک کے جو ریزرو تھے ان کے اندر گراوٹ دیکھی جاتی ہے، تو یہ پاکستان کے کل ملا کر ہو جاتے ہیں $13 بلین۔ اس کے بعد آخری جو رپورٹ آئی تھی 2 دسمبر کو
2 दिसंबर 2022 को जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 6.7 बिलियन, यानी कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खसारा दिखना पड़ा था। और यकीनन ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को गूगल और दूसरी जो सोशल मीडिया साइट्स थी उनकी जो अदायगियाँ करनी थी वो करनी थी, इसकी वजह से ये गिरावट आई। और 6.7 बिलियन डॉलर्स इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व हैं और 5.8 बिलियन डॉलर। नाज़रीन करम, ये मैं आपको 2 दिसंबर तक की जो आखिरी प्रेस रिलीज सामने आई थी उसके मुताबिक बता रहा हूँ। 5.8 बिलियन जो थे ये वैसे के वैसे पड़े हुए थे कमर्शियल बैंकों के अंदर, तो ये बन जाते हैं 12 अरब डॉलर। यानी कि अब यहाँ पर आप देखें कि ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की गई थी तो 22.8 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के रिजर्व थे। नाज़रीन कराम जी, 22.8 बिलियन डॉलर्स, यानी कि जब बिलावल भुट्टो साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे इस्लामाबाद की तरफ, तो कितना बड़ा अब देखें आप पाकिस्तान को लॉस आया। इस वक्त जो 12 अरब रुपए के रिजर्व पाकिस्तान के पास रह गए और स्टेट बैंक के रिजर्व, नाजरीन कराम, जो स्टेट बैंक के रिजर्व है 6.7 बिलियन डॉलर, उसके अंदर पाकिस्तान के पास 3 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरेबिया के पड़े हुए हैं, जिनको हम हाथ तक भी नहीं लगा सकते। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर माशी एमरजेंसी या डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के करीब पहुंचेगा तो वो उनको सबसे पहले हमने वापस करने हैं सऊदी अरेबिया को। और इसके बाद 5.8 बिलियन ये इसके बाद जो और बच जाते हैं उसके अंदर 3.7 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के रिजर्व के अंदर, वो उसके अंदर 3 बिलियन डॉलर जो है वो हमने इस वक्त चीन का कर्जा देना है, यानी कि चीन ने हमारे बैंक के अंदर रखे हुए स्टेट बैंक के अंदर, वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वो चीन के साथ कुछ ले दे के मामला हमने वो सेटल कर लिया कि हम वो इस्तेमाल तो कर सकते हैं। लेकिन अब देखें कि आगे क्या बनता है। इसके बाद 0.7 बिलियन डॉलर्स के पाकिस्तान के पास रिजर्व रह गए हैं। और अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त इंटरनेशनल कंपनीज जो है एयरलाइन कंपनीज उनकी अदायगियाँ भी करनी है और सर फहरिस्त खड़ी हुई है तुर्किश एयरलाइन। तो तुर्किश एयरलाइन के हमारे पास 26 मिलियन डॉलर्स का हमने उनको पे करना, लेकिन हमारे पास डॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से हम उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से और भी बहुत सी जो इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं वो हमारे पास आने के लिए आगे आने वाले चंद दिनों के अंदर कुछ बैन लगा सकते हैं। हो सकता है ये ना हो सकता है कि जो अगले हफ्ते का बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजिट किया जाना है सऊदी अरेबिया की तरफ, उसके अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से रखे गए हैं 3 बिलियन डॉलर जो फौरी तौर पर मांगा गया है सऊदी अरेबिया से। क्योंकि जब आर्मी चीफ साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी तो सबसे वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के बाद सबसे पहली मुलाकात जो थी वो जो सऊदी सफ़ीर है नवाब बिन सऊद अल मालकी, तो इस तरह शायद गलत हो सकता है, उसके लिए माजरत का हूँ, लेकिन ये है जी नवाब, ये इस तरह का नाम है पाकिस्तान के अंदर जो उनके सफ़ीर मुकर्रर हैं, उनकी मुलाकात हुई थी और उसके अंदर ये मुद्दा उठाया गया था कि हम आपके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। साबिक आर्मी चीफ साहब भी ये डील करवा सकते थे, लेकिन उनका क्योंकि आखिरी टेन्योर चल रहा था और बहुत सी पहले ही खबरें आ चुकी थी कि आर्मी चीफ साहब जो है एक्सटेंशन लेने के ऊपर कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन खबरें कुछ और थी, बताया कुछ और जा रहा था। कोशिश तो बहुत की जा रही थी, लेकिन चंद एक शख्सियात की वजह से वहाँ पर खड़े रहना पड़ता था। तो अब पाकिस्तान जो है बहुत से फरोख्त सलीम को मैं कोट करूँगा, उनका कहना है कि पाकिस्तान की अगर अदायगियाँ कर कर हम टेक्निकली तौर के ऊपर देखें तो पाकिस्तान के रिजर्व जो है स्टेट बैंक को पाकिस्तान के वो मनफी हो गया, यानी कि पाकिस्तान एक किस्म का डिफ़ॉल्ट कर चुका है। नाज़रीन इकराम, बहुत से अब हमारे शिपमेंट खड़ी हुई हैं, कितने कंटेनर्स हमारे जो कराची के ऊपर कासिम पोर्ट जो है उसके ऊपर फंसे हुए हैं, आ ही नहीं सक रहे। खुराक के जो टमाटर हो गए, प्याज हो गए, आलू हो गए, इनके बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं जो इम्पोर्टर्स हैं उनको इस वक्त, क्योंकि अदायगियाँ की नहीं जा रही, हुकूमत की तरफ से एलसीज खोलने का ऐलान नहीं किया जा रहा। और एक और बड़ी खबर आ रही थी कि दिफाई जो हम वो लेंगे, कुछ साजो सामान लेंगे, उसके लिए भी पहले हम अगर एलसीज खोलनी है तो पहले वजारत ख़जाना से हमें मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी कि एक तरफ से दिफाई भी हमें झटका लगाया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन सारे जो यहाँ पर मैंने अदाद शुमार रखे हैं इनके मुताबिक एक तो हमें दिफाई तौर के ऊपर भी नुकसान पहुंचाया गया और दूसरा सबसे जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया वो माशी तौर के ऊपर नुकसान पहुंचाया गया। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत सी अहम तरीन खबरें थी और व्लॉग मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसके लिए मैं माजरत हूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन इकराम, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।